इस्तेमाल शुदा या सेकंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करके कितना कमाया जा सकता है? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ तो ਤੁਸੀਂ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किचन का खर्चा जो वो गाड़ी उठा लेगी। 3 गाड़ियों की सेल परचेज ठीक है। जिसके साथ फ्रॉड हो चुका है, स्कैम हो चुका है, फिर वो क्या करे? मुझे बताइएगा कि ये जो गाड़ियों का बिजनेस है यूज्ड कार्स का, ये कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है? कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है? और इसमें ये बताइएगा कैसे किया जाता है? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਹਿਰਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਲਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 40-50 हज़ार रुपया ਗੱਡੀ में छे तकरीबन मिल जाता है। अगर आपका किचन का खर्चा 50 हज़ार रुपया है ना, तो आपने 1 लाख रुपया कर लिया। अगर गाड़ी ले आए तो उसको ज़ाहिर बात है उसको सर्विस करवाना है, ऑयल चेंज करवाना है, जब उसको चलाना है तो खर्चा बढ़ना है। और आप समझ लें कि ये आप अगर 50 हज़ार खर्चा है तो आपका 1 लाख रुपया खर्चा हो जाना है। अगर वही आप रनिंग में ले आएंगे ना, तो आप गाड़ी रखें, आप यूज़ भी करें, उसको साथ सेल भी करें और साथ ख़रीदें भी और बेचेंगे भी, तो आपको उसमें से अच्छी खासी आपका किचन जो है ना, वो किचन का खर्चा जो वो गाड़ी उठा लेगी। लेकिन गाड़ी लेने के बाद आगे कैसे बिजनेस करना है? बिजनेस का जो थीम है वो तो बताएं। आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, जितना भी है लेके आएँ, हमसे गाड़ी लें। 15 हज़ार हमारी कमीशन है, बड़ी मकबूल कमीशन है, और हम इतनी गारंटी के साथ गाड़ी देते हैं कि अगर आपको गाड़ी बाहर जाके आपकी गाड़ी सेल नहीं होती, आप परेशान हैं, कहते हैं कि ये गाड़ी सेल नहीं हो रही, आप 15 दिन तक उसको इस्तेमाल करें, आप अपना जोर लगाएं। अगर आपकी गाड़ी नहीं सेल हो रही, वापस लेके आएँ। जितने की आप लेके जाएंगे, हम उतने की गाड़ी किसी न किसी को दे देंगे या खुद रख लेंगे। हम कहते हैं कि हमसे गाड़ी लेके अपने घर लेके जाएं, OLX पार्क व्हील पे ऐड लगाएं, हमसे रिव्यू बनवाएं, अपने घर लेके जाएं और उसको जाके अच्छे तरीके से सेल करें। यूज्ड कार्स का बिजनेस करने के लिए कौन सी गाड़ियों का ब्रांड जो है उसको चूज करना चाहिए? होंडा, सुजुकी, और मॉडल जो है ना कम से कम कितना पुराना होना चाहिए? मॉडल जितना भी पुराना हो कोई मसला नहीं है। सुजुकी और टोयोटा और होंडा, 3 गाड़ियों की सेल परचेज ठीक है। प्रॉफिट लेना है तो सब्र करना पड़ेगा। जिसमें सब्र है वो प्रॉफिट लेगा, जिसमें सब्र नहीं है, जिसको लोग टेंशन देते हैं, ये आपने क्या ले लिया है, आप तो मर गए हो, आप लुट गए हो, तो उसने नुकसान ही करना है। जिसमें हौसला नहीं है ना, वो ये इस काम से दूर ही रहे। तो अगर कोई गाड़ी लेता है 2000 से भी पीछे के 98, 99, तो क्या वो भी लेनी चाहिए? मॉडल मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? 20 मॉडल तो उत्ते गड्डी सेल नहीं हो रही, बिल्कुल ही। अगर कोई सेल होंदी है तो समझ लो, अगर मार्केट नालों 4-5 ਲੱਖ रुपया ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ करना है तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ सेल होनी है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ सेल हो जाए तो वो बहुत मुश्किल काम है। टिप्स बता दें गाड़ी खरीदने के लिए, क्या टिप्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और मतलब कि उसका एक प्रोसेस भी होता है खरीदारी का और फरोख्त का, वो प्रोसेस भी बता। पहले पेंट चेक होगा, फिर गाड़ी का सौदा होगा, सौदा हो गया, सौदे के बाद उसकी CIA करवानी है आपने, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने एक्साइज से, ये लाजमी है। ये चोरी की नहीं है, टेम्पर नहीं है, कट एंड वेल्ड नहीं है। और फिर आपने इसको एक्साइज से डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट के वाले से बता दें कि पेमेंट जो है गाड़ियों की खरीदारी में, लेन देन के मामले में कैश पर रिलाई करना चाहिए या आप चेक ट्रांसफ़र, बैंक मैं ट्रांसफ़र? तो कहता हूँ कैश जो है ना, कैश वर्गी तो गल ही कोई नहीं। अब बैंक ड्राफ्ट के वाले से बता दें कि जो लोग बैंक ड्राफ्ट पे लेन देन करते हैं या चेक पे करते हैं, तो इसके वाले से फ्रॉड से बचने के लिए कोई दिनों का भी साथ, मतलब जैसे हफ्ते इतवार को बैंक बंद होता है, तो कोई और एहतियाती तदाबीर जिससे देखने वाले नाज़रीन फ्रॉड से बच सकें? अगर तुसी ड्राफ्ट लेना है ना, अगर तुसी पे आर्डर लेना है या चैक लेना है, तुसी बेहतरीन तरीका है, जिस बंदे को लेना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैंक च जाओ, अपनी अखां दे सामने बनवाओ, फिर तो तुसी 2 नंबरी तुहाडे नाल कोई नहीं, फिर तो कोई धोखा नहीं, फिर कोई फ्रॉड नहीं जी। बिल्कुल आप तुसी नाल जाओ, तो जे अगला बंदा लिया के पे आर्डर तुहानू दे जावे भी आ ले लो डॉक्टर साहब, तो फिर समझ लो तुहाडे अपने नाल धोखा ही करवाना है। लेकिन जो मुतासिर हो चुका हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हो चुका है, स्कैम हो चुका है, फिर वो क्या करे? पुलिस के पास जाए, कोर्ट कचहरी जाए, वो कैसे जो है ना इसका जो है ना ऑप्शन निकाले? सेकंड सारी गल उन्हें पुलिस को ही जाना, थाने परचा कराएगा, FIR ही कराएगा ना उन्होंने, तो FIR ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ FIR ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਰਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਾਣੀ ਗੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈਏ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ ਤੇ ਬਸ ਭਜਾਈਏ, ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਲੈਣ ਡੇ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਡੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।